पत्नी बड़े परेशान न करे, पति लोग परेशान कर देते क्योंकि बेचारी धर्म पत्नी है। अच्छा माताओं, तुम्हें भारतीय संस्कृति में धर्म पत्नी कहा गया है, अपने पति की धर्म पत्नी हो। इसका अर्थ है धर्म से अपने पति और अपने परिवार का कभी पतन मत होने देना, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म से पतित न हो। और पति शब्द का अर्थ होता है पाति इति पति, जो रक्षा करे, पालन करे, पोषण करे। किस चीज का? धर्म का। तुम्हारे जीवन में धर्म हो, तुम्हारे जीवन में सद्गुण हो, सज्जनता हो, ऐश्वर्यता हो, दैन्यता हो, भक्ति हो, इसका जो पालन करे वो सच्चा पति है। केवल रोटी कपड़ा मकान खिला दे उसको पति नहीं कहते। वो पति नहीं है केवल जो रोटी कपड़ा मकान खा रहा है। सच्चा पति वो है जो तुम्हारी सहायता धर्म में करता है, भगवान के बनने में करता है, परम पिता की बिटिया बनने में करता है। तुम परम पिता की लाडली हो, राधा की लाडली हो, ये बनने में तुम्हारा पति अगर मदद करे तो तुम्हारा पति है। और तुम भी अपने पति को धर्म से हटा करके और कुकर्म में मत लगा देना कहीं पर। जाओ चोरी करो, जाओ घूस लो। तो भारतवर्ष से बोले घूसखोरी मिटानी होगी, जिंदगी में नहीं मिटेगी। काय को मिटेगी? कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? बर्बाद है गुलिस्ता करने को हर साख पे, अंजामे क्या होगा? इस भारतवर्ष से मैं आज फिर व्यासपीठ से कहता हूं, 100 वर्ष के बाद भी सुनते रहना, अगर भारतवर्ष की भूमि से भ्रष्टाचार, घूसखोरी मिट सकती है, क्योंकि एक बात याद रखना, दूषित अन्न खाने से कभी तुम्हारे परिवार परिजन में पैसे तो आ सकते हैं, संस्कार और आनंद नहीं मिल सकता। दूषित अन्न का अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा आदमी बना के सिर्फ खिला दे, वही दूषित कमाई से उपलब्ध किए गए अन्न को खाने पर तुम सोचते हो तुम्हारे बालकों के भीतर राम, कृष्ण, विवेकानंद, कबीर, सूर और तुलसी पैदा होंगे? नहीं होंगे। रावण, कंस और ओसामा बिन लादेन के वंशज ही आएंगे उसमें। इसको याद रख लेना। जहां अन्न दूषित है वहां मन दूषित है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर वास्तव में भारत से कोई इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है तो वो माताएं और परिवार घर में खड़ी हो जाएं और खड़ी होके कहें हम एक रोटी खाना पसंद करेंगे, पर किसी का लिया हुआ, किसी का खून चूसा हुआ धन से हम एक कुछ नहीं खाएंगे। ये भारत के रग और रक्त सुधर जाएंगे। यहां विवेकानंद और मीरा पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये लोग भ्रष्टाचार हटाएंगे? हाँ? ये भ्रष्टाचार हटाएंगे? कौन हटाएगा? कौन है जो भ्रष्टाचार हटाएगा? भ्रष्टाचार भारत की माताएं हटा सकती, उस घर के बच्चे हटा सकते। बच्चा अपने पिता को खड़ा होकर कहेगा पापा, पिताजी मैं 2 रोटी खाऊंगा, लेकिन किसी गरीब का मारा हुआ हक नहीं चाहिए मुझे। किसी व्यक्ति से घूस लिया हुआ, गलत काम में लिया गया पैसे का अन्न से हम अपने घर में भोजन नहीं करेंगे। अगर ऐसी मानसिकता बन गई सनातन संस्कृति और भारतवर्ष की, जितना हो उतना करो, बस इतना रहो, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो, इतना भी बन गए तो बात बन जाएगी। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता चाहिए, जैसे यहां है वैसे वहां है। कोशिश करो धीरे धीरे तो चित्त वृत्ति शुद्ध होगी, अशुद्ध आचरण घटते जाएंगे। धीरे धीरे अंतर बाहर का जीवन एक हो जाएगा। जिसके जीवन में झूठ कम है ना, वो बड़े आराम से जीता है। जितना कम झूठ होगा उतनी मस्ती से जिएगा। झूठ वाले को मेमोरी भरना पड़ता है, क्या बोले थे याद करना पड़ता है। जिसको हर समय एक ही बात बोलनी है उसको क्या याद करना है? तुम्हारा नाम क्या है? रितेश्वर। अब कोई बदल के बोले तब क्या नाम है? बोला ग्लाइकोडिन। फिर दूसरी बार उसको क्या बताए थे? तुम्हारी उम्र कितनी है? किसी को बताएं 32, किसी को 37, किसी को 38, किसी को 40। फिर अगले दिन सब आ गए एक साथ में, भैया आपका उम्र कितना? भूल जाएगा किसको कितना बताए थे।
भाई साहब आपको हम 38 बताए थे कि 40? तो जितना है उतना बताते जा रहे, जो है वो बताते जा रहे। कितना मौज है। देखो टेंशन डिप्रेशन का भी कारण यही ना, हमारी झूठ ही तो है। झूठ से मुक्ति हुई, तुम्हारे आधे टेंशन कम, मौज में आ गए। चुप चुप चुप, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, कोई मत बोलना। गुरुजी हैं क्या शोले के जेलर हैं क्या, असरानी है क्या? सत्य बोलो। आज आरती नहीं हुई, गुरुजी नींद नहीं खुली, कोई बात नहीं, सत्य तो बोल। तो आरती नहीं हुई, नहीं हम आरती में आए तो आने के बाद जैसे ही आए तो हमारा पैर लचक गया, मुचक गया। पैर मुचक गया, इधर आ मारीच का औलाद, झूठ क्यों बोलता है? बोल नहीं आ पाए, आलस्य हो गया। आलस्य है, प्रमाद है। सत्य बोलेगा तो सत्य का समाधान हो सकता है, पर मिथ्या का समाधान संभव नहीं है जीवन में। सत्य बोलो, सत्य जियो। उसके बाद हनुमान जी गए माता सीता के पास, वृक्ष के ऊपर बैठे। रावण डराया, त्रिजटा ने ऐसे ऐसे कहा, हमने एक देखा है, एक बंदर आएंगे। ऊपर से अंगूठी गिराई। माता सीता को शंका हुआ, इतना छोटा कैसे मान लो कि तुम राम के दूत हो? पर हनुमान जी की वाक पटुता कैसी है, विद्वता कैसी है, स्नेह कैसा है, प्रेम कैसा है कि राक्षसों के बीच में घिरी हुई इतनी परेशान एक स्त्री को विश्वास दिला दिए कि मैं राम का दूत हूं। कितना बड़ा उनके भीतर ज्ञान, गुण, विद्वता, वाक पटुता होगा। नहीं तो वो बोले, माता जानकी कहती है कि मुझे संदेह नहीं, परम संदेह, केवल संदेह नहीं है, एब्सोल्यूट पक्का संदेह है कि तुम ये रावण के ही औलाद हो कहीं ना कहीं से। अरे बोले क्या क्या बोल रही है माता? पर ऐसी वाग पटुता, ऐसी सुंदर कथा सुनाई पेड़ पर बैठे बैठे। तो जानकी जी ने कहा, अंत में एक कोड वर्ड जरूर बोला, करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल जानकी जी राम जी को अकेले बोला करती थी, कोड वर्ड था, तुम्हारे जैसा नहीं था। बाबू सोना, बच्चा बाबू सोना, और 3 दिन के बाद हाय हाय, मुंह पे एसिड मार दिया, एसिड के मुंह जल गए। ब्रेकअप, टेकअप, टेक ऑफ, हाय हाय, न मां न बाप, न घर न परिवार, चले अजनबियों के साथ जिंदगी बर्बाद करने।